हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने देखा है बाज़ार में जब जाते हैं तो कोई भी चीज़ किसी उसकी कुछ प्राइस होती है ना। जैसे कि सपोज़ आप ये पेन अगर लेने मार्केट में जाएं और ये सपोज़ 80 रुपीज़ का पेन है, ठीक। तो इसकी कॉस्ट प्राइस है ना। ये कॉस्ट प्राइस हुई मेरे लिए। ये पेन कितने का पड़ रहा है? 80 रुपीज़ का। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 80 रुपीज़। अब मैंने लिया 80 रुपीज़ का और मुझे ये पेन पसंद नहीं आया, ठीक। तो मैंने क्या किया, अब उसी पैसे पे अगर मैं बेच दूँ किसी को तो मुझे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैंने इसी पे बेच दिया किसी को, क्योंकि सबको प्राइस पता है पेन की 80 रुपीज़ है, तो मैंने इस पेन को 80 रुपीज़ में अपने ही फ्रेंड को दे दिया कि भाई तुम ले लो, मुझे पसंद नहीं आया। और उसको पसंद है तो उसने ले लिया। तो ये पेन क्या हुआ, उस जो मेरा फ्रेंड है उसके लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी, ठीक। लेकिन मेरे लिए क्या हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है ना। इस पेन की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, अब 80 रुपीज़ हो गई। कॉस्ट प्राइस भी 80 थी और सेलिंग प्राइस भी 80 थी। तो मुझे ना इस पर प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। लेकिन सपोज़ मैंने 80 रुपीज़ का पेन किसी से ख़रीदा था और मुझे आगे सेल करना है और मैंने 90 रुपीज़ में सेल किया इसको, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये 80 रुपीज़ का ख़रीदा था और 90 रुपीज़ का सेल किया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 90 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो 90 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम यही सब देखने के लिए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या चीज़ होती है, प्राइस एट विच एनीथिंग इज परचेज्ड। हम किसी चीज़ को किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, यही कहलाता है कॉस्ट प्राइस। जैसे इस पेन के केस में क्या था, आपका 80 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस, दोबारा मैंने जब इसको सेल किया था तो 90 रुपीज़ में सेल किया था। तो मीन्स प्राइस एट विच एनीथिंग इज सोल्ड, किसी चीज़ को हम किस में सोल्ड, किस प्राइस पे सोल्ड कर रहे हैं, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इस पेन की सेलिंग प्राइस क्या हो गई थी, 90 रुपीज़, ठीक है। अब कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP। आपका क्या था, अभी मैंने 90 रुपीज़ में सेल किया था और आपका ये कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 रुपीज़, ठीक है ना। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ गई कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या मिलेगा, आपको गेन या और प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट, यू विल गेन और प्रॉफिट, ठीक। दूसरी चीज़ होती है कि अगर इफ़ सेलिंग प्राइस कम है, ठीक, CP से। सपोज़ ये मैंने पेन 80 रुपीज़ का ख़रीदा था लेकिन इसको मैं आगे सेल करूँ 70 रुपीज़ में, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ ना। सेलिंग प्राइस मेरी कम हो गई। तो सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, देन यू विल गेट लॉस, ठीक। ये पता चल गया। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या गेन पता है तो गेन परसेंटेज निकालने का, ठीक। तो गेन परसेंटेज कैसे निकलता है आपका, गेन अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। गेन परसेंटेज पता चल गई। इसी तरह लॉस का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया का परसेंटेज, ठीक। यहाँ मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था लेकिन लगा दिया तो मैंने मिडिल ब्रैकेट लगा दिया। अब ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गेन होगा, ठीक। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, गेन निकालने के लिए हम SP माइनस CP कर देंगे तो हमारा गेन आ जाएगा। और लॉस, लॉस कैसे आएगा, जब CP में से SP को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको परसेंटेज बता दिया, ये चीज़, ठीक।
लेकिन और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं अभी। ठीक, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज 1400 एंड लॉस परसेंटेज इज 5%। ठीक, ये दिया हुआ है आपको, यानी लॉस, अगर ये वाला फॉर्मूला देखें तो आपको ये पता है, लॉस परसेंटेज पता है, सीपी पता है, तो लॉस निकाल लेंगे पहले, तो आप एसपी निकाल लेंगे। ठीक है ना, बिकॉज लिख दीजिए कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, अब ये लॉस इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इंटू सीपी बाय 100। ठीक है ना, यानी लॉस आपका कितना होगा, आपको पता है लॉस परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 5 इंटू सीपी इज रुपीज़ 1400 बाय 100। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इससे 2 ज़ीरोस कट जाएंगे, यानी 5 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 4 ज़ा 20, 0 2 5 1 ज़ा 5 6 7। ठीक है ना, तो लॉस आपका कितना हो गया, 70 रुपीज़ का। ठीक, तो जब आपका लॉस आपको ये पता हो, ये देख रहे हैं कि लॉस पता है, तो आप यहाँ से एसपी निकाल लेंगे। एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे तो आपको एसपी पता चल जाएगा। सो सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, और सीपी आपका क्या है, आपका रुपीज़ 1400 माइनस रुपीज़ लॉस कितना आ गया, 70। ठीक है, इसमें से कर देंगे तो 1 3, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 है ना, इतने रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। ये जब इसमें इतने रुपए इसमें बेचेगा तब उसको लॉस क्या होगा, 70 रुपीज़ का हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 1300 एंड सेलिंग प्राइस इज, ये कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस आपका 1365 है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस नहीं होगा, है ना, गेन होगा। तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, इट विल बी रुपीज़ 1365 माइनस रुपीज़ 1300, तो रुपीज़ 65 का आपको गेन हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, परसेंटेज, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि गेन बाय सी पी इंटू 100। ठीक है ना, तो गेन आपका कितना आया, रुपीज़ 65 यहाँ पे परसेंट। ठीक है, इंटू 100 बाय सी पी कितना है बेटा, ये रुपीज़ 1300, ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 13 5 है ना, तो 5% आ गया, है ना, इससे ये 2 ज़ीरो से इसे कैंसिल हो गए और 13 5 तो 5% क्या हो गया आपका गेन परसेंटेज कितना आ गया, 5%। दिस इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन है कि इफ़ सेलिंग प्राइस 1432 है और कॉस्ट प्राइस इसकी 1670 है। ठीक है ना, आपको दो चीज़ दी हुई है, आपको लॉस निकालना। आप यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि आपका ख़रीदा कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ऑब्वियसली आपका लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू आपका सी पी माइनस एस पी, है ना। तो सी पी आपका क्या है, रुपीज़ 1670 माइनस रुपीज़ 1432। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 - 2 = 8,
6 minus 3 is 3, फिर 6 minus 4 become 2, तो ₹238 की आपका लॉस हो गया। निकालना क्या है आपको? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बाय CP इंटू 100, ये ठीक, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रख देंगे। लॉस कितना आया है आपको? ₹238 का। और कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? ₹1670 एंड 100। ठीक, इसको आप, इससे एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है? परसेंट, है ना? तो कितना हो गया? 2380 बाय 167। ठीक, इतने परसेंट हुआ। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना? डिवाइड हम यहीं पे कर लेते हैं, देख लेते हैं करके। 167 से 2380, ठीक, 1 सा दिख रहा है, 1632 जाएगा, तो 167 उसके बाद 37 हो गया ना, 4 5 6 7, हाँ 7, ठीक है। और ये 0, ठीक है ना। अब 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 8 2, फिर 6 4 ज़ा 24 24 25 26 6 2 4 1 ज़ा 4 5 6, इसमें से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 6 बिकम 4, ठीक है ना। ये हो गया। अब डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे 0, फिर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, 2 टाइम्स लग रहा है, हाँ। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 4 1, 6 2 ज़ा 12 और 13 3 1 2 1 ज़ा 2 और एक 3, ठीक। यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। फिर 0 लेंगे और फिर करेंगे आप। अब किससे जा रहा है, किससे जा रहा है? 32 6 7 5 लग रहा है ना। 7 5 ज़ा 35 5 3 5 6 ज़ा 30 33 3 5 1 ज़ा 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके आगे और भी बहुत सारे आएंगे, उसको हमको मतलब नहीं ज़्यादा, बस डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो 14.25% ये आपका लॉस परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है क्या बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स एंड डू कॉमेंट्स। अपने प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिए, है ना। डू कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल गेट व्हाट यू वांट टू सी मी इन द नेक्स्ट, है ना। क्या पढ़ना चाह रहे हो ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक। वो कमेंट के ज़रिए पता चल सकता है। हैप्पी सेफ एंड गुड दीपावली। थैंक यू, बाय बाय।